हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आइए बच्चा, आज हम सब एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बुआ? मीटर ब्रिज पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या बच्चा? पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ने वाले हैं? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसे ध्यान से बात को समझिएगा। आइए सबसे पहले लिखते हैं बच्चा, आखिर सर पोटेंशियोमीटर होता क्या है सर? पहला क्वेश्चन तो यही होगा सर कि जिसके बारे में पढ़ने आए हैं उसके बारे में ही ना जाने तो गड़बड़ है। आइए, नाम में ही इसका जवाब है। वो पोटेंशियो मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल, है ना बुआ? यानी सर लग रहा है कि पोटेंशियोमीटर की मदद से हम सब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे। बिल्कुल बुआ, सही समझ रहे हो आप लोग। यानी पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे बुआ? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे। मींस ऐसे बोलेंगे कि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है। क्या बच्चा? एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम सब पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं। जैसी मैं बात बोला, आपके मन में एक सवाल खटका, सर पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए सर तो एक वोल्ट मीटर भी होता है सर, है कि नहीं? तो कहोगे सर आखिर पोटेंशियोमीटर क्यों लाया गया सर? वोल्ट मीटर भी तो वोल्टेज को नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। बिल्कुल बुआ, लेकिन अंतर क्या बचा कि पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है कैसे? एक्यूरेटली, एकदम सही सही मेजरमेंट करेगा बुआ। बट वोल्ट मीटर एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं करता है। वोल्ट मीटर जब वोल्टेज को नापता हुआ उस दौरान कुछ वोल्टेज को खा जाता है और खाने के बाद वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। कौन? वोल्ट मीटर। इसलिए वोल्ट मीटर वोल्टेज को एक्यूरेटली नहीं नापता है। कौन नापता है एक्यूरेटली बुआ? पोटेंशियोमीटर। तो दोनों में मेन अंतर यही है कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं करता है, बट पोटेंशियोमीटर क्या करता है? वो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है। क्योंकि एक्चुअली वो वोल्ट मीटर भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है ना बुआ? वो वोल्टेज कुछ खा लिया और खाने के बाद मेजरमेंट किया। बोलो क्लियर बात? तो क्या बोलेंगे बच्चा बताओ कि पोटेंशियोमीटर क्या है? बोलेंगे तू बोलो। बोलेंगे ऐसे कि पोटेंशियोमीटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बच्चा? बोलो फिर से। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बाय मींस ऑफ व्हिच potential difference between 2 points in a closed circuit can be measured accurately। ठीक है बच्चा? यानी इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से, है ना, कोई भी क्लोज सर्किट में दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को नाप सकते हैं। कैसे? एक्यूरेटली, मतलब क्या? सही सही नाप सकते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? वो पोटेंशियोमीटर। क्लियर बात? आइए लिखिए इसको डेफिनेशन बुआ। बिल्कुल ऐसे बोलेंगे बुआ, it is an electrical instrument by means of which PD means क्या? potential difference between 2 point in a closed circuit can be मेजर्ड। कैसे बच्चा? एक्यूरेटली मेजरमेंट करता है। कौन? पोटेंशियोमीटर। ठीक है बच्चा? अब देखो, अब सवाल आता है सर पोटेंशियोमीटर का क्या क्या काम है? सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नापता है? सिर्फ वोल्टेज नापता है? नहीं, और भी बहुत सारे काम है। जो काम है सब मैं बारी बारी से लिखता हूं बुआ। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या बच्चा? यूजेस ऑफ क्या बच्चों? पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर सिर्फ वोल्टेज को ही नापेगा, बट पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को ही नहीं, और भी बहुत चीज नापता है। क्या क्या नापता है मैं अभी आपको दिखाता हूं वो। ठीक है, देखो सबसे पहला यूज हुआ कि पोटेंशियोमीटर क्या करता है? कोई भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। ये भी उसका यूज ही हुआ। बिल्कुल ऐसे बोलेंगे, पहला क्या? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट, है ना बच्चा? कोई भी क्लोज सर्किट, बंद सर्किट मींस क्या? सर्किट ऑन है। क्लोज मींस क्या होगा? की क्या है बुआ? की क्या है? क्लोज है, मींस करंट उसमें फ्लो कर रहा है ना बुआ? बिल्कुल। तो पहला यूज क्या होगा? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट। ये डेफिनेशन में ही पता लग गया हम लोग को। बिल्कुल। दूसरा यूज क्या है बुआ? टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। यस, यानी पोटेंशियोमीटर का दूसरा काम क्या है कि कोई भी अननोन सेल, बिल्कुल कोई भी अननोन सेल का ईएमएफ को बता देगा। मान लो मैंने आपको एक सेल दिया, बताओ बाबूआ ये कितना वोल्ट का सेल है, तो ये कौन निकालेगा? पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम सब अननोन सेल का ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जिसका ईएमएफ हमें पता नहीं है, उस सेल का हम सब ईएमएफ को निकाल सकते हैं। कैसे? पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। अब कैसे निकालेंगे मैं वर्किंग में दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, देखो
तीसरा यूज है बुआ कि टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। यस, मतलब कोई भी दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर भी करता है। मींस कोई भी दो सेल है बुआ, एक सेल का ईएमएफ मान लो E1 है, दूसरे का E2 है, और दोनों सेल का ईएमएफ को कंपेयर भी करके देता है। पहला यूज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट कर लेगा सर कोई भी क्लोज सर्किट में। दूसरा यूज क्या है कि कोई भी अननोन सेल का ईएमएफ को बताएगा, निकाल के दे देगा। तीसरा यूज क्या हो गया, कोई भी दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर भी करता है। सब मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चौथा यूज क्या होगा, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। यस बउआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मींस कोई भी सेल का, क्या बच्चा, कोई भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को हम सब फाइंड कर सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम सब कोई भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सब मैं दिखाऊंगा, ठीक है बच्चा। पांचवा यूज हुआ टू कंपेयर द रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर। यस बउआ, पांचवा यूज क्या है कि कोई भी दो रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को कंपेयर करता है। मींस एक रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा क्या R2 है, दोनों को कंपेयर भी करता है। कौन, पोटेंशियोमीटर। ए हो गया पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन और ए हो गया इसका यूज। फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहला यूज क्या है कि कोई भी क्लोज सर्किट में दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता होगा। दूसरा यूज क्या होगा बच्चा, कि कोई भी अननोन सेल, जिस सेल का ईएमएफ हमें मालूम नहीं है, उस अननोन सेल का ईएमएफ को फाइंड करता है। कौन, पोटेंशियोमीटर। और तीसरा यूज क्या हो गया कि कोई भी दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर भी करता है बुआ। और चौथा यूज क्या हो गया कि कोई भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड करता बुआ। और पांचवा यूज क्या हो गया कि कोई भी दो रेसिस्टेंस को कंपेयर भी करता है। बोलो क्लियर बात थ्रू, इसको उतारिए, फटाफट उतारिए। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सीखेंगे, किसका, पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। कॉपी करिए फटाफट। देखिए बच्चा, आ गया आपका क्वेश्चन, है ना। अभी हम लोगों ने क्या सीखा बुआ कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। अब जानेंगे बुआ कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, कैसे काम करता है। मैंने आपको काम बहुत सारा दिखाया था ना बुआ, वो सब दिखाएंगे। देखो बच्चा, तो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। देखो पोटेंशियोमीटर को बनाने के लिए बुआ सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा। क्या बुआ, कार्डबोर्ड। 110 बाई 20 सेंटीमीटर का डायमेंशन का क्या लेंगे, कार्डबोर्ड लेंगे। ले लूं मैं कार्डबोर्ड, बिल्कुल। देखो बुआ, मैंने क्या लिया बुआ, 110 बाई 20 सेंटीमीटर का हमने क्या लिया बच्चा, एक कार्डबोर्ड ले लिया। बोलो हो गया बच्चा, बिल्कुल। अब 10 मीटर लंबा, कितना बुआ, 10 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर लेंगे। कितने मीटर लॉन्ग बताओ, 10 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर लेंगे। और उस 10 मीटर लेंथ वाली वायर को 10 इक्वल पार्ट्स में काट देंगे, है ना बुआ। और हर एक पार्ट कितना होगा, 1-1 मीटर का होगा। बिल्कुल होगा बच्चा। मैं क्या बोला, कार्डबोर्ड के ऊपर क्या करेंगे कि 10 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर लेंगे और वायर को 10 इक्वल पार्ट में कर लेंगे बुआ। और हर एक पार्ट क्या होगा, 1-1 मीटर का होगा, ठीक है। और 10 वायर को इस कार्डबोर्ड पे क्या करेंगे, पैरेलल में रख देंगे। बट कनेक्शन कैसे करेंगे बुआ, सीरीज में। कैसे बतरू, सीरीज में, ठीक है। दिखाता हूं कैसे करेंगे। देखो बच्चा, हम लोगों ने 10 वायर को इस कार्डबोर्ड पे अरेंज कर लेना है। देख बच्चा, एक वायर हो गया बुआ, 2 हो गए जी, 3 हो गए बच्चा, 4 हो गए बतरू, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, अरे 9 हो गए। ये आपके 10 वायर हो गए बुआ। बोलो हो गए बच्चा। ये 10 वायर को आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सर रखे हैं सर पैरेलल में, लेकिन बोल रहे हैं सर ये कनेक्शन कैसे करेंगे बुआ, सीरीज में। देखो कैसे कनेक्शन करेंगे, आपको अभी दिखा देते हैं वो, ठीक है। देखो एक इंड हो गया, यहां इस इंड पे लगा देंगे कॉपर का स्ट्रिप। क्या बच्चा, कॉपर का स्ट्रिप कनेक्शन करने के लिए ऐसे चौड़े चौड़े होंगे। यहां ये दोनों वायर के बीच में रख के स्क्रू से कस देंगे वो, ठीक है। यहां लगा दिया और ऐसे जाके फिर इस वाले इंड पे कनेक्शन आपस में सीरीज में होना चाहिए वो, ठीक है। एक देखो ऐसे करंट बहेगा, ऐसे होते आएगा,
सीरीज में है बुआ। फिर हम लोगों ने कहां लगा दिया बच्चा, यहां पे लगा दिया मित्रों। फिर हम लोग कहां लगा दिया बच्चा, यहां पे लगा दिया बच्चा स्ट्रिप। फिर हम लोगों ने, क्योंकि हमें कनेक्शन कैसे करना है बुआ, सीरीज में करना है, 10 वायर को हम लोग को सीरीज में कनेक्शन करने हैं। देख बच्चा कर दिया क्या, ये देखो जी, आपको देखने से लग रहा होगा कि सर 10 वायर को आपने रखा तो पैरेलल, बट कनेक्शन कैसे किया हम लोगों ने, सीरीज में। देखो यहां से ऐसे ऐसे है बुआ, 10 वायर को इस तरह से अरेंज कर लेना है। अब बताओ एक जो वायर की लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर, मतलब क्या 100 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर बात मित्रों, बिल्कुल। और वायर के जस्ट पैरेलल क्या लगाएंगे, 1 मीटर स्केल लगाएंगे। मीटर ब्रिज में लगाया था, आप लोगों को याद होगा अच्छे से। एक क्या लगा दिया हमने बुआ, 1 मीटर स्केल लगा दिया, जो क्या करेगा मित्रों, वायर की लंबाई को मेजर करेगा। ठीक है, ये देखो बच्चा, ये मैंने आपके लिए लगा दिया क्या, मीटर स्केल लगा दिया बच्चा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने अंदर का काम कर दिया है। अब एक्सटर्नल सर्किट में सेल बेल लगाएंगे, बिल्कुल। अब देख बच्चा, कर एक एंड ए मिला और दूसरा एंड हमारा ए मिला। ठीक है, और यहां से एक वायर लगाएंगे बुआ, एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे कर दे, और यहां पे लगा देंगे वो एक आमीटर। क्या बच्चा लगाएंगे, आमीटर। और आमीटर क्या करता है, वो करंट को मेजरमेंट करता है। कौन, आमीटर। ठीक है, उसके बाद ऐसे आएंगे वो इधर से वायर ला करके, और यहां पे हम लोग एक रियोस्टेट लगा देंगे, जिसको हम सब क्या कहते हैं बच्चा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है, रियोस्टेट है। इसका यूज क्या है बताएंगे आगे, मालूम पड़े। ठीक है, एक रियोस्टेट लगा दिया वो, उसके बाद सेल लगावेंगे। ये सेल हमने लगा दिया, क्या किया, वो सेल हमने लगा दिया। सेल का मात्रा थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर को चलाएगा यही सेल, पोटेंशियोमीटर को रन कराएगा, इसलिए सेल का नाम पता क्या बोलते हैं, ड्राइविंग सेल। क्या बोलते हैं, ड्राइविंग बोलते हैं, ड्राइविंग सेल। इसे बोलते हैं घर का करता धरता राजू ही तो है, मींस क्या बोलेंगे, घर का करता धरता है, मींस ड्राइविंग सेल। ये क्या है, ड्राइविंग सेल, जो पोटेंशियोमीटर को चलाएगा उसको क्या बोलेंगे, ड्राइविंग सेल। ठीक है बुआ। और उसके बाद यहां पे की लगा दिया बच्चा, और उसके बाद ए वाली वायर को ला करके और आपको इस वाले एंड से कनेक्शन आपको कर देने हैं। ठीक है बुआ, ये क्या होगा, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है बुआ। इस सेल का नाम कुछ दोगे बच्चा, इस सेल का नाम दे दो कैपिटल ई दे दो बुआ। इस सेल को क्या बोलेंगे, ड्राइविंग सेल। क्या बच्चा बोलेंगे, ड्राइविंग सेल बोलेंगे। करता धरता मींस पोटेंशियोमीटर को चलाने वाला सेल को बोलेंगे ड्राइविंग सेल। और इस सर्किट को बोलेंगे मेन सर्किट। क्या बच्चा, इस सर्किट को क्या बोलेंगे मित्रों, मेन सर्किट आपका यही है। बोलो क्लियर बा बच्चा, बिल्कुल। अब देखो, ये हमारा पूरा पोटेंशियोमीटर तैयार है। ठीक है, अब इसमें लिखना क्या आप जान चुके हो, सर जो जो सामान लगा लिख दो आप उसको, बिल्कुल ऐसे बोलेंगे बुआ कि पोटेंशियोमीटर या इट कंसिस्ट ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग कांस्टेंटन और मैग्नीन वायर, ऑल द कांस्टेंटन और मैग्नीन वायर, एंड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ 1 मीटर लेंथ। हर पार्ट का लंबाई क्या होगा, 1 मीटर होगा बुआ। उसके बाद बोलेंगे कि ऑल द 10 वायर आर अरेंज्ड ऑन द कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशन 110 इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है बुआ। उसके बाद बोलेंगे, ए मैंने वायर का अरेंजमेंट कर दिया। फिर बोलेंगे अ मीटर स्केल इज आल्सो फिटेड पैरेलल टू द वायर। उसके बाद बोलेंगे क्या होगा, अ सेल ई कॉल्ड ड्राइविंग सेल इज कनेक्टेड इन द कहां, मेन सर्किट। मेन सर्किट में क्या लगा दिया, ड्राइविंग सेल लगा दिया। दैट्स ऑल हुआ, एक कंस्ट्रक्शन हुआ। और जो वर्किंग का है कुछ कुछ और बाकी जो वर्किंग में आएगा वो दिखाऊंगा। ठीक है बुआ। अब मान लो अभी ही कर लेते हैं बुआ। अब मान लो कि आपको कोई सेल दिया, वर्किंग में मैंने लिखा था बुआ कि सेल पोटेंशियोमीटर काम क्या है कि कोई भी अननोन सेल का ईएमएफ को फाइंड करता है। मान लो आपको किसने दिया, भैया ई सेल है, इस सेल का ईएमएफ निकालो, ईएमएफ निकालो, कितना होगा इस सेल का ईएमएफ, क्या होगा। तो आपको उस सेल को लेना है और इस सर्किट में जोड़ना है। कैसे जोड़ना, देखो वो यहां से जिस अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड करना है उस सेल को लेंगे और यहां से एक वायर निकलेगा बुआ, और यहीं पे क्या करेंगे हम लोग बुआ, इस सेल को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इस सेल को क्या बोलेंगे, टेस्ट सेल। क्या बोलेंगे, टेस्ट सेल। इसी का तो टेस्टिंग करना है, बिल्कुल। मींस जिस सेल का ईएमएफ को फाइंड करना है, क्योंकि वर्किंग में था कि कोई भी अननोन सेल का ईएमएफ को फाइंड करता है कौन, पोटेंशियोमीटर बुआ।
तो यहां से एक वायर निकलेगा बुआ और यहां पे इस सेल को आपको लगा देना है। और मान लो इस सेल का ईएफ क्या हुआ, ई है। क्या बच्चा, इस सेल का ईएफ हमने क्या माना, ई माना बुआ। अच्छा एक काम करो, इसको ई1 नाम रख दो बुआ और इसका नाम ही कैपिटल ई कर लो। ठीक है, अच्छा लग गया थोड़ा, इसका नाम ई1 कर दिया। हे बच्चा, इसी सेल का ईएफ हमें क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, तो इस सेल को लाके लगा दिया बुआ और इसके बाद क्या, एक हम लोग की लगा देंगे और उसके बाद क्या, एक गैल्वेनोमीटर। क्या बच्चा, एक गैल्वेनोमीटर। और उसके बाद क्या, एक जॉकी लगा देंगे। जॉकी आपको याद होगा, मीटर ब्रिज में हम लोगों ने पढ़ा था जॉकी के बारे में। ठीक है बच्चा, अब देखो, एक सर्किट ऊपर बना, एक सर्किट साथ नीचे बना, और नीचे वाले सर्किट में हमेशा क्या होगा, वर्किंग वाला होगा। और इसी सर्किट में टेस्टिंग होगा। मींस क्या करना आपको भाई, सेल का ईएफ निकालना है तो इस सर्किट में लगाओ, कोई दो सेल को कंपेयर करना तो यहीं लगाओ, कोई भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना तो यहीं लगाओ। इसीलिए इस सर्किट को बोलेंगे टेस्ट सर्किट। टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी होगा सब इसी वाले सर्किट में होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, टेस्ट सर्किट। क्या बुतरू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, इधर लिख देते हैं बुआ ना, इसको क्या बोलेंगे बुआ, टेस्ट सर्किट। क्या बच्चा, टेस्ट सर्किट। जो भी टेस्टिंग वेस्टिंग होगा, जो भी सेल को ये फाइंड करना होगा सब इसी में करेंगे। ठीक है बच्चा, इस वाले सर्किट को क्या बोलेंगे, टेस्ट सर्किट। और उसमें क्या क्या लगा है, ए सेल लगा जिसका ये हमें निकालना है, जिसका नाम हमने क्या दिया, ई दिया। और एक की लगा है बुआ, एक क्या लगा है, की लगा है, एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी जे बुआ। ठीक है, क्लियर बात। आइए, यही तुम्हारा पूरा कंस्ट्रक्शन किसका है बुआ, पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में मैं लिखता हूं, थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगाया बुआ, जो लगाया सब वही कुछ लिखेंगे। ठीक है, देखो ऐसे बोलेंगे बुआ कि इट कंसिस्ट ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर इक्वली डिवाइडेड इंटू क्या हुआ, इंटू 10 इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ कितना बुआ, 1 मीटर। कितना मीटर बुआ, 1 मीटर। इज अरेंज्ड ऑन द, कहां थ्रू, ऑन द कार्डबोर्ड इन कैसे, इन सीरीज। सबको क्या सीरीज में अरेंज कर दिया वो। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे अ सेल E1, नाम बदल दिया था क्या, E1 कॉल्ड क्या बुआ, ड्राइविंग सेल। क्या बच्चा, ड्राइविंग सेल इज कनेक्टेड इन द, कहां बच्चा, मेन सर्किट। कहां बुआ, मेन सर्किट में क्या लगा दिया वो, एक ड्राइविंग सेल लगा दिया ई बुआ। ठीक है मित्रों, बोलो क्लियर बात। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का मेन चीज को हमने लिख डाला। ठीक है, अब मेन इसको वर्किंग समझना है। वर्किंग में क्या होगा, यहां पे इसी सेल का ईएफ हमें फाइंड करना है, जो क्या है, अननोन सेल है बुआ। इसी सेल का हमें ईएफ निकालना है भाई, या फिर इस सेल का ईएफ क्या होगा, बोलो क्लियर बात। लेकिन ये हो गया कंस्ट्रक्शन। और एक चीज और बताते हैं बुआ कि कोई भी पोटेंशियोमीटर देखोगे बुआ, तो उस पोटेंशियोमीटर के कॉर्नर में एक चीज लिखा होता है बुआ। क्या लिखा होता है, एक चीज, रो। क्या होता है, रो पता क्या होता है, रो की वैल्यू दिया रहेगा। और रो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। जो वायर आपने इस्तेमाल किया पोटेंशियोमीटर में, उस वायर के हर एक यूनिट लंबाई, क्या, हर एक यूनिट, हर एक सेंटीमीटर होगा, हर एक यूनिट की लंबाई का रेजिस्टेंस दिया हुआ होता है। क्योंकि वायर जो किसी ने मोटा इस्तेमाल किया, किसी ने पतला हुआ, तो उसके हिसाब से हर पोटेंशियोमीटर में कोना में लिखा रहेगा रो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर बोर्ड। ठीक है, रो की वैल्यू वहां दिया रहेगा 0.1, 0.2 या 0.5 कुछ भी रहेगा वो। ठीक है बुआ, तो मैंने लिख दिया रो क्या है बताओ, रो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। मींस वायर के एक यूनिट लंबाई का रेजिस्टेंस क्या बुआ, रो है। क्या बुआ, रो। अब मैं पूछता हूं कि एक यूनिट लंबाई का रेजिस्टेंस रो है, तो एल लंबाई का रो इंटू एल, बिल्कुल होगा बच्चा। एक यूनिट लंबाई का रेजिस्टेंस क्या है, रो है बुआ। ये रीडिंग दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियोमीटर के कॉर्नर में रीडिंग क्या आपको लिखा रहेगा, डरने की बात नहीं है। बोलो क्लियर बात। रो क्या है, मैं आगे पूछूंगा, रो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है बुआ, पोटेंशियोमीटर बारे में मतलब कि क्लियर बात। इसको उतारिए फटाफट।
और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वर्किंग में जाते हैं। क्या हुआ, वर्किंग समझते हैं, कंस्ट्रक्शन में ये चीज बात हो गया। अब एक बात और भी हम लोग कह सकते हैं वर्किंग के पहले कि आखिर पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो, ठीक है। तो बोलेंगे कि पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथड। आपको पता होगा नल मींस क्या होता है, जीरो। क्या हुआ, नल मींस क्या होता है, जीरो। कैसे, मैं आपको बताता हूं वर्किंग में, ठीक है। इसको कॉपी करो, हम इसको मिटाते हैं वो, ठीक है। इसको कॉपी करिए, फोटो रहेगा अभी, ठीक है। और वर्किंग जरा इसका हम लोग कर लेते हैं। देखो अच्छा, इसका आखिर वर्किंग कैसे होगा। और वर्किंग में सर लग रहा है कि हमें इसी अननोन सेल का ईएमएफ क्या करना होगा, फाइंड आउट करना है। बोलो क्लियर बात बुतरू। आइए वर्किंग की बात थोड़ा किया जाए बुतरा। देखो सबसे पहले जब भी काम करो तो पहले आपको चेक करना है कि हमारा पोटेंशियोमीटर सही ऑर्डर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो, ठीक है। इसको चेक करने का आसान तरीका, इस पॉइंट का नाम दे दें, इस पॉइंट का नाम ए दे दीजिए और इस पॉइंट का नाम क्या हुआ, बी, ठीक है। तो पहले आपको चेक करना है, जब भी पोटेंशियोमीटर को यूज करो बुआ, एक्सपेरिमेंट करो अभी अपने लैब में, तो पहले चेक करो कि भाई हमारा पोटेंशियोमीटर सही काम कर रहा है या गलत। इसको चेक करने का तरीका क्या हुआ कि सबसे पहले जॉकी को उठा लो, उठा लिया और उसके बाद पॉइंट ए पर प्रेस करो, सटाओ, और फिर पॉइंट बी पे। अगर पॉइंट ए पे सटाने पे लेफ्ट डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है डिफ्लेक्शन कहां हुआ, पॉइंट, जब हमने क्या बोला होगा, जॉकी को पॉइंट ए पे सटाया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहां, लेफ्ट हो जाएगा, और जब बी पे सटाते क्या हो गया, राइट हो गया। मींस लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्शन होगा तो हमारा पोटेंशियोमीटर सही ऑर्डर में काम कर रहा है। मींस ऐसे बोलेंगे कि एट फर्स्ट जॉकी जे इज प्रेस्ड एट पॉइंट ए एंड देन एट पॉइंट बी, if the galvanometer shows left and right deflection then our potentiometer is in correct order। मींस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यहां पे लेफ्ट हो जाए और यहां पे राइट हो जाए तो हमारा पोटेंशियोमीटर सही ऑर्डर में है। अगर डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाए, कहां हुआ, एक ही डायरेक्शन में हो जाए, समझना पोटेंशियोमीटर का सही ऑर्डर में नहीं है। इसको ठीक करने के लिए रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को कम बेसी करके हुआ इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि पॉइंट यहां पे प्रेस करेंगे जॉकी को तो लेफ्ट और यहां पे राइट, लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्शन हो रहा है, हमारा पोटेंशियोमीटर सही है। अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो सही नहीं है। इसको ठीक करने के लिए रियोस्टेट से ठीक कर लेंगे। एक ज्ञान की बात था, यूज करने से पहले यही आपको करना होगा, ठीक है बुआ। आइए वर्किंग करते हैं बुआ। देखो सबसे पहले करें क्या, इस जॉकी को उठाएंगे और पॉइंट ए पर हम लोग क्या करें, प्रेस करेंगे, रखेंगे, और जब रखोगी जॉकी को बुआ तो गैल्वेनोमीटर कांटा क्या होगा, हिलेगा। क्या बुआ, हिलेगा। और पॉइंट ए पे रखेंगे तो यहां इस पॉइंट का नाम सी दो बुआ, ठीक है। जॉकी को पॉइंट ए पर प्रेस किया और सी की ओर स्लाइड करवाएंगे, सी की ओर स्लाइड करवाएंगे। कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर कांटा हिलना बंद ना हो जाए तब तक। कब तक बुआ, जब तक गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होना बंद ना हो जाए। तो ऐसे बोलेंगे बुआ कि एट फर्स्ट जॉकी जे इज प्रेस्ड एट पॉइंट कहां, उठा लिया A and slided towards कहां, C till null deflection is obtained in the galvanometer। कब तक स्लाइड करवाना है, जब तक क्या हो, आपको नल डिफ्लेक्शन, नल मींस होता है जीरो, जब तक नल मींस जीरो डिफ्लेक्शन ना हो जाए, मींस गैल्वेनोमीटर कांटा हिलना बंद ना हो जाए, तब तक आपको स्लाइड करते हुए रहना है। बोलो क्लियर बात। अब मान लो बच्चा कि जैसे यहां पे आया जॉकी, कहां आया, पॉइंट टी पर। कहां हुआ, जॉकी जैसे पॉइंट टी पर आया तो गैल्वेनोमीटर कांटा हिलना बंद हो गया, सपोज दैट। और यहां से यहां की दूरी क्या हुआ, एल मान लिया। क्या मान लिया, वो एल। मींस इस इंड से, इस इंड ए से पॉइंट टी पर जॉकी पहुंचा तो एल दूरी पर जैसे पहुंचे हुआ तो गैल्वेनोमीटर कांटा हिलना बंद हो गया है। इन दिस केस अब बताओ मुझे, मैंने क्या बोला बुआ, ऐसे बोलेंगे सबसे पहले क्या, एट फर्स्ट, देखिए थोड़ा लिख रहे हैं पहले, जॉकी जे इज प्रेस्ड एट कहां बच्चा, एट पॉइंट ए एंड स्लाइडेड किधर बताओ, टुवर्ड्स, किधर हुआ, टुवर्ड्स सी। कब तक, टिल नल डिफ्लेक्शन, टिल क्या हुआ, नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड इन द कहां, इन द गैल्वेनोमीटर। कब तक हुआ, जब तक गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन ना मिल जाए, ठीक है। बोलेंगे इफ नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड, कहां पाया गया बच्चा, इज ऑब्टेन्ड एट कहां, एट पॉइंट टी। कहां मिला, पॉइंट टी पर मिला, मींस ए टी बराबर क्या है, एल पर मिला
है ना बुआ, कहां मिला, एल पे। अब देखो समझना बात को बुआ, ठीक है। पॉइंट टी पर नल डिफ्लेक्स नहीं मिला, मींस गैलेवेंडर में कोई करंट बहना बंद। इसका मतलब यह हुआ कि इतना दूर जो वायर है सर, इसका पोटेंशियल इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का हो ना हो क्या हो गया होगा, सेम हो गया होगा। आपको पता है कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट फ्लो होना बंद हो गया। यानी जब जॉकी यहां पहुंचा बुआ तो इसमें करंट फ्लो होना बंद हो गया। इसका मतलब यही हो गया कि इतना 80 वायर का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का ईएमएफ क्या हुआ होगा, सेम हुआ होगा सर, क्योंकि आपको पता है कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम रहेगा तब करंट का फ्लो नहीं करेगा, सेम पोटेंशियल में करंट का फ्लो नहीं करेगा। बोलो क्लियर बात होगा। यानी इसका मतलब हो गया, ऐसे बोलेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर AT इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। इस सेल का ईएमएफ और इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस AT का दोनों क्या होगा, सेम हुआ होगा, तभी तो करंट फ्लो होना बंद हो गया। बोलो क्लियर बात थ्रू। देखिए तो बोलेंगे ऐसे, इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर AT इज इक्वल टू, इज क्या बचा, इक्वल टू क्या, ईएमएफ ऑफ सेल। मैंने क्या लिखा हुआ, इस केस में इस AT वायर का पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का ईएमएफ क्या हुआ होगा, सेम हुआ होगा। क्या हुआ होगा, सेम। यानी बच्चा ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोले E बराबर क्या होगा बताओ, या ऐसे लिखो बुआ, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर कौन सा बुआ, AT। बोलो होगा बच्चा। और सेल का ईएमएफ क्या नाम है, E है बुआ, E है। और बार का, बार कौन सा, AT वायर का, तो VAT बोले क्या, मींस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर कौन सा, AT। बोलो होगा बच्चा। अब देख मेरा बच्चा कि करंट मान लो फ्लो हो रहा होगा इस वायर में, पूरे में क्या हो रहा होगा, करंट क्या हुआ आपका फ्लो कर रहा होगा। कौन सा करंट बह रहा है, पूरे सर्किट में करंट क्या बह रहा है, आई। क्या बच्चा, मान लो पूरे सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा होगा बुआ, मैंने दिखाया नहीं था, बिल्कुल करंट ऐसे बह रहा होगा बुआ। करंट क्या बह रहा है बुआ, आई। क्या बह रहा है, पूरे सर्किट में करंट क्या बह रहा है बुआ, आई बह रहा है। क्या बच्चा, आई। ठीक है। अब बताओ मुझे कि VAT मींस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर AT। अब बताओ, थोड़ा सा मिटा दो बुआ, कहीं पे ऊपर मिटा दो, थोड़ा लिखे, थोड़ा सा रह गया, ज्यादा नहीं है, ऊपर मिटा दो बुआ, ऊपर थोड़ा सा मिटाता हूं, थोड़ा सा ऊपर। देखिए हे बच्चा, अब मुझे बताओ, देखिए बच्चा, अब देखो क्या हो गया, E बराबर क्या हो गया, VAT मींस EMF बराबर क्या, VAT मींस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर AT, मतलब AT वायर का पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ बच्चा, और वहां कॉर्नर में आपको दिया हुआ था रो क्या था, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, याद रखना उसको। ठीक है। अब बताओ E बराबर क्या होगा बच्चा, V बराबर ओम्स लॉ से क्या होता है, I यार, और करंट पूरे सर्किट में क्या बह रहा है, I बह रहा है बच्चा। तो I इंटू किसका रेसिस्टेंस, AT वायर का, तो I इंटू क्या हुआ, RAT। RAT क्या बताओ, रेसिस्टेंस ऑफ वायर AT मींस AT लंबाई वाले वायर का रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे, RAT। अब देख बुआ, बताओ मुझे, रो क्या था बताओ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना बुआ, रो क्या था, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। अब बताओ, इस वायर AT वायर की लंबाई कितनी है, L है, तो L वायर का लंबाई क्या होगा, रो इंटू L। रो क्या है, 1 यूनिट लंबाई का रेसिस्टेंस रो है, तो L लंबाई का क्या होगा, रो L। और L लंबाई वाले वायर का रेसिस्टेंस का नाम क्या लिखे, RAT। क्या, RAT। तो यानी RAT बराबर क्या होगा वो, रो इंटू L। बोलो बात समझ आए कि नहीं मित्रों, नहीं आया। रो क्या है बताओ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मींस 1 यूनिट लंबाई का रेसिस्टेंस रो है, तो L लंबाई का क्या होगा, रो L। क्या होगा, रो L। और L लंबाई को क्या है नाम, AT हुआ, और AT वायर का रेसिस्टेंस का नाम क्या दिया, RAT बराबर हो गया रो L। क्लियर बात, बिल्कुल। अब यहां रख दीजिए, तो E बराबर क्या, I इंटू रो इंटू L, यानी E बराबर रो I L। क्या, E बराबर रो I L। हे बच्चा बताओ कि रो क्या मुझे मालूम नहीं होगा, बिल्कुल मालूम रहेगा सर, एक पोटेंशियोमीटर कॉर्नर मिल जाएगा। और I क्या, करंट नाप लेंगे आमीटर से बुआ, और L क्या है, इस मीटर स्केल से नाप लेंगे लंबाई। तो कोई भी अननोन सेल का EMF हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर रो I L। बोलो क्या हुआ, E बराबर क्या, रो I L। बोलो क्लियर बात, बिल्कुल कॉपी करें फटाफट इसको अच्छे से।
आइए बच्चा नया सवाल आ गया आपके लिए। अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ, कोई भी अननोन सेल का ईएमएफ को हम लोगों ने फाइंड किया बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पहले वाला फोटो को यूज कर रहा हूं, दोबारा एक ही फोटो बनाना है इसलिए मैं उसी फोटो को यूज कर रहा हूं। दो टेस्ट सर्किट को हटा दिया। ठीक है बुआ, यही सर्किट को बार बार हम लोग करेंगे, चेंज करेंगे, बट ये तो मेन सर्किट क्या रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक, देखिए सवाल है हाउ विल यू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बच्चा है ना, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कोई भी दो सेल का ईएमएफ को आप कंपेयर कैसे करोगे। पहला वाला में क्या किया, सेल का ईएमएफ फाइंड किया, अननोन सेल का ईएमएफ फॉर्मूला क्या था, ई बराबर रो आई एल। क्लियर बात। आइए अभी क्या करना है, कोई भी दो सेल का ईएमएफ हमें कंपेयर करना है, तो जो भी टेस्टिंग करना होगा सब कहां लगा देते हैं हम लोग, टेस्ट वाला सर्किट में। पोटेंशियोमीटर का सर्किट तो सेम रहेगा बुआ, बट ए वाली को चेंज करना है। देखो बुआ, तो कंपेयर करने के लिए कोई भी दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए बुआ हम लोग दो सेल लेंगे। क्या लेंगे, दो सेल लेंगे बुआ। एक सेल का ईएमएफ मान लेंगे E1 है और दूसरे सेल का ईएमएफ मान लेंगे क्या बुआ, E2 है। बोलो क्लियर बात। और दोनों सेल को कहां लगाएंगे बताओ, टेस्ट वाले सर्किट में। आइए लगा के दिखाते हैं बुआ। ठीक है, यहां से एक वायर निकला बुआ, हम लोगों ने क्या किया थ्रू, दो सेल को लगाएंगे कहां बच्चा, टेस्ट वाली सर्किट में। एक सेल यहां लगा दिया बच्चा और ए तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा सेल हो गया बच्चा। और साथ में क्या लगा दिया, वो की भी लगा दिया। क्या बच्चा, की भी लगा दिया। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस वाले सेल का ईएमएफ मान लो बुआ E1 है और इस वाले सेल का क्या बुआ, E2 है। यही दोनों का ईएमएफ क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, और इस की का नाम है के, की का नाम क्या है, के बुआ। और इस सेल का ईएमएफ जो ड्राइविंग सेल है उसका ईएमएफ का नाम दिया क्या, ई, कैपिटल ई नाम दिया। क्लियर बात। आइए हे बच्चा, और इस वाले सर्किट में, पूरे सर्किट में करंट क्या बह रहा होगा, आई। क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। देखिए इस वाले की का नाम क्या दे दो बुआ, K1 नाम दे दो बुतरू, इसका नाम K1 और इस वाले की का नाम क्या दे दिया, K2। बोलो क्लियर बात। और इसके बाद क्या लगाते थे, गैल्वेनोमीटर। क्या बच्चा, इसके बाद हम सब गैल्वेनोमीटर लगाया करते थे। लो जी लगा दिया जी, मींस व्हाट, गैल्वेनोमीटर। बोलो क्लियर बात बुतरू, सेम सर्किट है, बस अंतर क्या है कि जिसकी भी टेस्टिंग करनी हो वो सब कहां लगाएंगे, टेस्ट वाले सर्किट में। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे कि टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, है ना, क्या बोला, टू कंपेयर द ईएमएफ टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, बोथ सेल आर कनेक्टेड इन द कहां, टेस्ट सर्किट एलोंग विथ टू की K1 एंड K2। ठीक है बुआ, अब देखो कैसे करेंगे, ये बात को समझ गया। थोड़ा इतना लैंग्वेज लिखते हैं वो। ठीक है, ऐसे कि टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, है ना बुआ, आर कनेक्टेड इन द कहां बच्चा, इन द टेस्ट सर्किट। टेस्ट सर्किट, ठीक है बुआ, टेस्ट सर्किट हमने लगा दिया। अब देखो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले बुआ कि के को, के तो मेन की है बुआ, इसी से तो पूरे पोटेंशियोमीटर चलेगा। बिल्कुल, एट फर्स्ट की के एंड K1 इज क्लोज्ड, मींस बुआ की के को और K1 को ऑन करेंगे, कीपिंग K2 रिमेन्स ओपन और K2 को ऑफ रखेंगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले की के को और K1 को ऑन करेंगे और K2 को ऑफ रखेंगे। K2 को ऑफ, अब बताओ K2 को ऑफ रखेंगे बुआ तो क्या ए सेल एक्टिव होगा, क्या नहीं सर, एक की ऑफ है तो ए सेल एक्टिव नहीं होगा। मींस एक तरह से सर्किट में एक ही सेल काम कर रहा है सर, नहीं, अरे सर्किट में क्या एक ही सेल E1 सेल ही एक्टिव रहेगा। तो आपको तो लग रहा है सर ये पहला वाला केस हो गया, अभी इसके पहले जस्ट मैंने पढ़ाया वही केस हो रहा है। बिल्कुल, मैंने क्या बोला कि के और K1 को ऑन किया और K2 को ऑफ किया। जब ऑफ किया तो एक वाला सेल काम नहीं करेगा, सेल काम नहीं करेगा। और क्या करेंगे, मींस इस की K1 को ऑन करेंगे और जॉ की उठा के और पॉइंट एक बार प्रेस करेंगे और कहां बुआ, पॉइंट C की ओर स्लाइड करवा देंगे। कब तक, जब तक नल डिफ्लेक्शन ना मिलेगा तब तक। और मान लो बुआ नल डिफ्लेक्शन कहां मिल गया बच्चा, माना कि नल डिफ्लेक्शन कहां मिल गया बुआ, T1 पे। कहां मिला बच्चा, नल डिफ्लेक्शन कहां मिल गया, T1 पे। और दूरी कितनी बुआ, मान लो L1 दूरी, कितना बुआ, L1 डिस्टेंस पे। कहां बच्चा, L1 डिस्टेंस पे कितना बच्चों, L1 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, L1, ठीक है, पॉइंट T1 पे
L1 दूरी पे क्या मिला? नल डिफ्लेक्शन। क्या मिला? नल डिफ्लेक्शन। तो इस केस में बताओ E1 सेल का EF क्या होगा? अभी भी सीखा एक्चुअल बुआ, अगर इस सेल काम नहीं करा तो पहला वाला केस नहीं होगा ध्रुव, पहला वाला केस नहीं होगा, क्या होगा ना? तो बताओ इस सेल E1 का EF क्या होगा? E1 का क्या होगा? रो आई L1, L1 दूरी है तो L1 हो जाएगा। बात नहीं पकड़े। अरे बुआ इस सेल E2 तो काम नहीं कर रहा है, जब काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका की को ऑफ किया, जब सेल E2 काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ E1 काम कर रहा है, और E1 काम कर रहा है तो नल डिफ्लेक्शन कहां मिला? T1 पे। दूरी कहां हुआ? L1 पे। तो EF क्या होगा? अभी भी सिखाया था रो आई एल होता है, वो जनरल फॉर्मूला था, बट L1 दूरी पे होता क्या हुआ? रो आई L1। बोलो बात सुनाया बुआ? बिल्कुल। देखिए तो ऐसे बोलेंगे बुआ कि एट फर्स्ट की कौन सा? कि K एंड K1 इज क्या? क्लोज्ड, कीपिंग K2 रिमेन्स क्या? बताओ K2 रिमेन्स ओपन, K2 रिमेन्स ओपन, एंड जॉकी J इज क्या हुआ? प्रेस्ड एट A एंड स्लाइडेड टुवर्ड्स किधर हुआ? टुवर्ड्स C। इफ नल डिफ्लेक्शन क्या हुआ? नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड, कहां मिला बच्चा? ऑब्टेन्ड एट कहां? एट पॉइंट T1 ब्रैकेट में AT1 बराबर L1 पर होगा बुआ। इस केस में बताओ सेल E1 का EF क्या बताओ? सो EMF ऑफ सेल E1, सेल कौन सा बुआ? E1। EMF ऑफ सेल E1 इज क्या होगा? E1 बराबर रो आई L1। बोलो होगा कि नहीं बच्चा? क्या होगा? रो आई L1। बोलो होगा बच्चा? L1 दूरी पे मिलेगा तो क्या बोलेंगे? रो आई L1। और E2 सेल तो काम कर नहीं रहा था, इसलिए क्या होगा? रो आई L1। बोलो क्लियर बात? इसको थोड़ा कॉपी करिए, अब दूसरे सेल के लिए करेंगे वो, ठीक है? देखो इसको फटाफट कॉपी करिए बुआ। मिटा ऊपर से बुआ, ऊपर से मिटाता हूं थोड़ा। देखिए देखो बच्चा, अब क्या करेंगे बोलो? पहला सेल का EF क्या होगा? रो आई L1 आ गया। अब क्या करेंगे? सेकंड केस में क्या करेंगे कि K को और K2 को कर देंगे ऑन और K1 को कर देंगे ऑफ। क्या हुआ? सेकंड केस में कि K को और K2 को कर देंगे ऑन और K1 कर देंगे ऑफ। तो इस केस में क्या होगा? A वाला सेल काम नहीं करेगा, तो फिर अब कौन सा? A सेल काम करेगा। A भी 1 सेल का ही काम होगा, वो है कि नहीं? देखो तो बोलेंगे नाउ कि K एंड K2 इज क्या हुआ? क्लोज्ड। K2 इज क्या? क्लोज्ड, कीपिंग K1 रिमेन्स क्या? ओपन, रिमेन्स ओपन, एंड द सेम प्रोसेस इज क्या? रिपीटेड। और वही चीज को हम लोग फिर से दोहराया, मींस क्या? फिर से जॉकी को रखे होंगे, स्लाइड करवाए होंगे। तो इस बार जो हुआ नल डिफ्लेक्शन कहां मिल गया बुआ? किसी और जगह पे मिल गया। कहां मिल गया? T2 पे। पिछले बार मिला था T1 पे, दूरी L1 पे, और इस बार कहां मिला बुआ? T2 पे, और दूरी मान लो L2 पे। कितना बुआ? इस बार यहां L2 है, ध्यान दीजिएगा वो, ठीक है? L2, ठीक है? इस बार नल डिफ्लेक्शन कहां मिला? वो पॉइंट T2 पे, और दूरी कितना? L2 दूरी पे मिला। तो इस सेल का EF क्या अलग अलग है, तो बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। वायर इसमें ज्यादा लिया, इसमें कम लिया, सपोज दैट एक इसका EF क्या कम होगा। तो मेरा कहने का मतलब हो गया बुआ कि सेकंड बार इसकी को ऑन किया, इसकी को ऑन किया, तो E1 सेल काम नहीं कर रहा है। जब E1 सेल काम नहीं कर रहा है तो वही वाला केस हो गया। तो इस केस में क्या होगा? नल डिफ्लेक्शन कहां मिले? वो T2 पे, और दूरी कितना? L2 पे। कहां? L2 पे। तो इस केस में बोलना कि EMF ऑफ सेल E2 सेल का EMF क्या बताओ? E2 बराबर रो आई L2। यहां पे क्या हुआ? L2 हुआ। क्या हुआ यहां पे? L2। पिछले बार में L1 में मिला था, इसलिए क्या? रो आई L1। और अब इस बार क्या है? L2 पे, तो क्या? रो आई L2। बोलो क्लियर बात? इक्वेशन 1 मिल गया, और क्या मिल गया? 2। अब दोनों क्या करना हुआ? हमें डिवाइड कर देना है। इस फोटो को डिलीट करता है, फोटो कोई काम में नहीं रह गया वो, ठीक है? देखिएगा, देखिए बच्चा थोड़ा सा है, देखिए अब क्या करेंगे वो? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय क्या? 2। बोलो 1 क्या है?
बोलो 1 क्या हुआ, E1 इक्वल्स टू रो आई L1 है, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू रो आई क्या वो L2 बोलो हो गया हुआ। 1 को 2 से क्या किया डिवाइड किया बच्चा, तो कुछ ऐसा बन गया हमारा। अब सर रो आई कट गया, मींस E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 बोलो होगा बच्चा। ये आ गया रिलेशन। कोई भी दो सेल को पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कंपेयर करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, रिलेशन क्या हो गया, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 क्या, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 बोलो क्लियर बात हुआ। अब तो L1 L2 तो मालूम रहेगा मुझे, तो E1 कितना गुना है E2 से कंपेयर कर लेंगे, बिल्कुल कंपेयर कर सकते नहीं हुआ, मींस L1 L2 हम नाप लेंगे स्केल से, वो रीडिंग मिल जाएगा हमको। तो E1 E2 से कितना टाइम्स बड़ा है छोटा है नाप सकते हैं, बोलो क्लियर बात हुआ। बस याद रखना, मैंने पिछले वाले थोड़ा सा देर पहले पढ़ाया था आपको कि कोई भी अननोन सेल का ईएमएफ को फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, E बराबर रो आई एल। अब नल डिफ्लेक्शन L1 में मिला तो रो आई L1, L2 मिला तो रो आई L2, ठीक है क्लियर बात। कॉपी करें दोनों चीज, कॉपी करें फटाफट। देखिए बच्चा, अब नया सवाल आपके लिए आ गया, नया क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। करा हाउ विल यू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हम लोगों ने क्या किया, वो कोई भी अननोन सेल का ईएमएफ निकाला, कोई भी दो सेल को ईएमएफ को कंपेयर भी किया। अब क्या करने वाले हैं कि कोई भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को हम सब फाइंड करने वाले हैं, बोलो क्लियर बात। सवाल क्या है कि हाउ विल यू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर हुआ, ठीक है। मैं पोटेंशियोमीटर का फोटो पहले से स्केलेटन तैयार रखा हूं, इसका जो वर्किंग वाला टेस्ट सर्किट मैंने नहीं बनाया, मैंने बताया था आप लोग को अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि ए वाला स्केलेटन सब में रहेगा, जो भी चेंजिंग करें कहां करें हम लोग हुआ टेस्ट वाले सर्किट में, क्योंकि ए क्या है मेन सर्किट है, बोलो क्लियर बात। आइए हे बच्चा समझिए थोड़ा कैसे हम लोग कोई भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड करने वाले। देखो तो सबसे पहले इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग एक सेल लेंगे, सर क्या लेंगे, एक सेल लेंगे। और मैं एक बात आपसे पहले पूछता हूं, बताना कि कोई भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कब एक्टिव होता है, बताओ। जब सेल से करंट ड्रॉ करते, मैंने पहले बताया था कि जब भी सेल से करंट ड्रॉ करते हैं बुआ तभी इंटरनल रेसिस्टेंस एक्टिव होता है। मैंने बताया था आप लोग को पहले, बहुत पहले बताया था, लगता है कि तीसरा चौथा वीडियो में बताया होगा, नहीं खैर कोई बात नहीं। आइए देख बुआ, तो इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक सेल लेंगे और उस सेल को कहां लगाएंगे बुआ, टेस्ट वाले सर्किट में, ठीक है। ये देखो जी मैंने ले लिया बुआ, एक क्या लगा दिया बुआ मैंने, एक सेल लगा दिया बुआ, ठीक है। और एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं बुआ कि कोई भी सेल से करंट कब ड्रा कर पाओगे बताओ, जब उस सेल से कोई ना कोई लोड लगाओगे। बिना लोड रेसिस्टेंस, बिना रेसिस्टेंस लगाए क्या सेल से करंट हम सब ड्रा कर सकते हैं क्या, नहीं। अरे सेल ला के रख दिया भैया, उससे कुछ लगाए नहीं कुछ चलाए नहीं तो करंट कहां से निकलेगा, जब करंट निकलेगा नहीं तो इंटरनल रेसिस्टेंस एक्टिव होगा ही नहीं, क्योंकि जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल है, सेल से करंट ड्रा नहीं कर रहे हैं तब वो क्या कराता है, आपको ईएमएफ कराता है, वो आपको सबको पता है। और इंटरनल रेसिस्टेंस उस समय एक्टिव नहीं होता है, बोलो क्लियर बात, होता है इंटरनल बट एक्टिव नहीं होता है। आइए खैर बुआ मैंने क्या लिया, एक सेल लिया, ठीक है, और एक सेल के साथ एक लोड रेसिस्टेंस लगा दिया। बोलो सर इसको क्यों लगाया, सर रेसिस्टेंस को क्यों लगा, आर नाम दिया, और इस सेल का एफ क्या नाम दिया, ई दिया, और सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी तो होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर नाम दिया। क्या नाम दिया बुआ, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस का नाम क्या दिया बुआ, स्मॉल आर नाम दिया, और सेल का एफ ई है, और सेल से हम लोग क्या लगा दिया, वो एक लोड रेसिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चा, एक लोड रेसिस्टेंस, बोलो क्लियर बात। यही लोड रहेगा, यही रेसिस्टेंस रहेगा तभी तो सेल से करंट ड्रा करोगे, और जब सेल से करंट ड्रा होगा उसी समय क्या इंटरनल रेसिस्टेंस एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। वो की भी लगा दे क्या, बिल्कुल की लगाना जरूरी है वो, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हुए की लगा देते, देखो एक की यहां लगा दिया थ्रू, और एक की हमने क्या कर दिया वो यहां लगा दिया। खूब गौर से देखना, इस की का नाम K1 और इस की का नाम क्या हुआ K2, ठीक है, हो गया ना। यही हमारा टेस्ट सर्किट में हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्लियर। अब देखना बच्चा, अब करेंगे कैसे इस बात को समझिएगा। देखो सबसे पहले और क्या लगाते हैं, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाते थे, याद है आप लोग को, क्या वो हम लोग गैल्वेनोमीटर भी तो लगाया करते थे बच्चा। ए लगा दिया हमने क्या, गैल्वेनोमीटर,
मीटर बुआ, है कि नहीं? यही तो हमें क्या नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, बिल्कुल। अब देख कैसे काम करेंगे बुआ, है ना, ये समझना है कैसे इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड करेंगे। देखो बोलेंगे ऐसे बुआ कि टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल एट फर्स्ट, सबसे पहले इसकी के कोई तो ऑन रहना जरूरी है, नहीं तो नहीं रहेगा तो पोटेंशियोमीटर ही काम नहीं करेगा। वो इसकी के को ऑन किया और इसकी K1 को भी हमने क्या ऑन किया, बट K2 को ऑफ रहने दिया। मींस बच्चा एट फर्स्ट की K एंड K1 इज क्लोज्ड, कीपिंग K2 रिमेन्स ओपन। K2 को ऑफ रखना है और K और K1 को ऑन रखना है। इसका मतलब सर लगता है कि ये सेल सिर्फ क्या होगा, एक्टिव रहेगा, ये सेल रहेगा सिर्फ, और ये रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा। बोलो काम करेगा क्या? जब रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा तो क्या सेल से करंट ड्रा कर पाओगे? नहीं सर, सेल से करंट ड्रा नहीं होगा। बिल्कुल बोलो क्लियर बात हुआ, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सेल से कोई डिवाइस लगाओगे, कनेक्शन करोगे, तभी तो करंट ड्रा कर पाते बच्चा। तो यहां पे रेसिस्टेंस वाला की को ऑफ कर दिया, मैं सेल से कोई करंट ड्रा नहीं होगा, कोई करंट नहीं निकलेगा। बोलो क्लियर बात। आइए बुआ, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे वो, ऐसे बोलेंगे कि एट फर्स्ट की K एंड K1 इज क्या क्लोज्ड, मींस ऑन करेंगे, मींस लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में ऑन, कीपिंग K2 रिमेन्स क्या बच्चा, K2 रिमेन्स ओपन। और वही काम करेंगे, जॉकी को उठाएंगे, जॉकी ना हुआ, जॉकी को उठाएंगे और पॉइंट पर प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, स्लाइड करवाएंगे किधर, सी की ओर। कब तक? जब तक नल डिफ्लेक्शन ना मिल जाए तब तक। और मान लो जॉकी को उठाया, पॉइंट ए पर रखा और स्लाइड करना चालू कर दिया, तो मान लो कि नल डिफरेंस, थोड़ा स्पेस थोड़ा दूर ले लेते हैं वो, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा साफ साफ दिखाई पड़े आप लोगों को। मान लो बच्चा नल डिफ्लेक्शन कहां मिला, इस पॉइंट T1 पे। कहां मिला बच्चा? पहला बार में जब सेल ई सिर्फ लगा हुआ था, रेसिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, क्योंकि सेल की क्या है, ऑफ किया हुआ है। तो नल डिफ्लेक्शन कहां मिला? वो T1 पे। सर ये तो लग रहा है पहला वाला केस ही हुआ, जो सिखाया था थोड़ी देर पहले आप लोगों आपने, ये है ही नहीं, तो सिर्फ सेल एक्टिव है। अच्छा बताओ, जब ये रेसिस्टेंस नहीं काम कर रहा है, यानी करंट ड्रा नहीं हो रहा है, तो क्या इंटरनल रेसिस्टेंस एक्टिव होगा क्या? नहीं 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 नहीं, इंटरनल रेसिस्टेंस एक्टिव नहीं होगा। इस समय क्या होगा, ईएमएफ ऑफ अ सेल। आपको पता है जब सेल से करंट ड्रा नहीं करते हैं तो कराता है ईएमएफ, और करंट ड्रा करते हैं तो क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्लियर बात बतरू। आइए अब देखो बच्चा, तो हमने कहां मिला, L1 दूरी पे नल डिफ्लेक्शन मिला हुआ, और दूरी का नाम क्या लिया, L1। पॉइंट कहां हुआ, T1 पे। कहां बचा, पॉइंट T1 पे, और दूरी L1 पे क्या मिला, नल डिफ्लेक्शन। तो बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सेल का ईएफ क्या होगा, E बराबर रो आई L1। भुला गया क्या, कॉर्नर में रो लिखा होता था बुआ? नहीं, कॉर्नर में रो क्या है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर बार। क्लियर। आइए तो बताओ, बोलेंगे नाउ जॉकी जे इज प्रेस्ड, इज क्या हुआ, प्रेस्ड एट कहां, एट ए, एंड स्लाइडेड टुवर्ड्स किधर बुआ, टुवर्ड्स किधर, टुवर्ड्स सी। इफ नल डिफ्लेक्शन कहां मिला बतरू, नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड, कहां मिला, ऑब्टेन्ड एट पॉइंट कहां बतरू, T1, ए T1 बराबर L1। इस केस में बताना ईएमएफ ऑफ सेल इज, बोलो क्या, E बराबर रो आई L1। बोलो होगा बच्चा, सेल का ईएमएफ क्या होगा बतरू, E बराबर क्या होगा बताओ, रो आई L1। क्या होगा, इस सेल का ईएमएफ, अभी तक बोलो रेसिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, सेल से कोई करंट ड्रा नहीं हो रहा है, तो पहला वाला केस ही होगा, जो फर्स्ट वाला पोटेंशियोमीटर मैंने वर्किंग सिखाया था वही वाला केस है आपका। ठीक है बुआ, तो यहां एक आ गया, सेल का ईएमएफ हमने निकाल डाला। ठीक है बुआ, आइए इसको फटाफट नोट करो बुआ, अभी मिटाते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, कॉपी करिए फटाफट, इरेज करने वाले बुआ, 10 सेकंड दिया आप लोगों को। चलो मिटा रहे इसको बुआ। आइए याद रखना, ई का वैल्यू निकला हुआ है रो आई L1, मीन सेल का ईएमएफ हमने पहले निकाल डाला बच्चा। ठीक है, अब देख मित्रों ध्यान से, खूब ध्यान से, ए मैं रखता हूं, ठीक है, शायद आप लोग भूल ना जाओ। अब देखो बच्चा, हमें तो सर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है, और आपने सर ई निकाल दिया, बिल्कुल निकालें, काम है। अब देख, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट बार में तीनों की को ऑन कर देंगे,
की के को भी और की K1 को भी और की K2, ऑल द थ्री की के K1 एंड K2 आर क्लोज्ड। अब बच्चा तीनों की ऑन हो गया, हमारा रेसिस्टेंस भी काम कर रहा है, तो बोलो ए सेल से करंट ड्रा होगा, बिल्कुल सेल से करंट कहां जाएगा, रेसिस्टेंस में जाएगा। बिल्कुल ए रेसिस्टेंस कहेगा भैया कि हम भी अब काम कर रहे हैं, मुझे भी करंट दो, और इस सेल से करंट निकलना चालू होगा और उस समय इंटरनल रेसिस्टेंस एक्टिव हो जाएगा। अब बताओ इस सेल से जो करंट निकल रहा है बुआ, इस सेल से करंट निकल के जाएगा जिसका करंट का नाम क्या दिया, आई डैश। इस सेल से, ई सेल से जो करंट निकल रहा है उसका नाम क्या हुआ, आई डैश। क्या बच्चा, आई डैश। बोलो क्लियर बात, बोलो क्लियर बात। ये आई क्या था, ये मेन करंट क्या था, पूरे पोटेंशियोमीटर करंट था हुआ, और आई डैश किसका है, इस सेल से निकला हुआ करंट क्या हुआ, आई डैश है। बोलो क्लियर बात बुतरू, बिल्कुल। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे अबरी कि बुआ ऑल द थ्री की, कौन सा K1 एंड K2 आर क्या हुआ, क्लोज्ड। सारा की को ऑन कर दिया। अब बताओ एक बात बताओ बुआ, जब सेल से करंट ड्रा होगा, इस सेल से करंट ड्रा होगा तो सेल का ईएमएफ का लाया कि पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपसे कहा था कि सेल से करंट ड्रा करोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब बताओ बच्चा, तो इस समय सेल का वोल्टेज कमेगा कि बढ़ेगा, कम जाएगा, तो सर कुछ वोल्टेज रेजिस्टेंस भी खा गया सर, है ना बुआ। और अब सेम काम फिर करेंगे, तीनों की ऑन करके और फिर से जाके उठाएंगे, पॉइंट प्रेस करेंगे और स्लाइड करेंगे। तो बताओ नल डिफ्लेक्शन T1 के पार मिलेगा, T1 से पीछे मिलेगा, पीछे मिलेगा। क्यों पीछे मिलेगा सर, क्योंकि सेल का वोल्टेज अब क्या हो गया, थोड़ा कम गया है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है, और वोल्टेज कम गया तो इतना लंबा वायर का तो होगा नहीं, हुआ थोड़ा सा क्या होगा, कम जाएगा। इस बार नल डिफ्लेक्शन कहां मिला बच्चा, इस बार मान लो कहां मिला, T2 पे, और दूरी कहां हुआ, L2 पे। कहां मिला बच्चा, L2 दूरी पे, पॉइंट T2 पे क्या मिला, नल डिफ्लेक्शन मिला। बोलो क्लियर बात। देखो अभी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस पहले ईएफ था, मैक्सिमम वोल्टेज था, इसलिए आगे मिला। अब वोल्टेज थोड़ा कम गया तो कहां हो गया, पीछे मिला, L2 दूरी पे और T2 पॉइंट पे। क्लियर। आइए बोले ऑल द थ्री की के कॉमा है वो, ठीक है, K1 एंड K2 आर क्लोज्ड एंड द सेम, डायरेक्ट बोलो ना, देन नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड एट कहां हुआ, ऑब्टेन्ड एट कहां, T2A, T2 बराबर L2। बोलो होगा बच्चा, L2 मिल गया। अब बताओ इस केस में सेल का EF कहलाएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, क्योंकि सेल से करंट ड्रा हो रहा है। क्लियर बात। आइए तो बताओ मुझे टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस लिखो डायरेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। बोल बच्चा क्या होगा, E लिखेंगे कि V लिखेंगे, सर V लिखेंगे क्योंकि पहले अब करंट ड्रा हो गया, तो V बराबर क्या होगा, रो आई L2। बोलो होगा बच्चा, क्या हो गया, रो आई L2। बोलो होगा बच्चों, आई करंट L1, यही वाला केस है, यही वाला चीज इस्तेमाल किया मैंने। यहां आई L1 था तो यहां क्या होगा, L2, बट यहां E नहीं, क्या होगा, V होगा, क्योंकि क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो गया, V बराबर क्या, रो आई L2। क्लियर बात हुआ। ये हमने पोटेंशियोमीटर वाला रूल से निकाला, ठीक है। बट एक बात मुझे बताओ, बट हम सब जानते हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होगा सर, V बराबर, जब याद है आप लोग को, जब भी कोई सेल से करंट ड्रा करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V बराबर E माइनस IR। याद आ रहा है आप लोग को, तो V और क्या होगा, E, सेल का EF क्या है, E है, E माइनस सेल से ड्रा क्या करंट, करंट क्या निकला, I डैश, तो I डैश इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R। याद नहीं है आप लोग को, V बराबर सिखाया था, E बराबर, V बराबर क्या, E माइनस IR, तो सेल का EF हो गया E, करंट सेल से ड्रा किया हुआ है I डैश, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, स्मॉल r। बोलो क्लियर बात बच्चों, बिल्कुल। अब देख बच्चा, अब आपको एक बात पूछते हैं, I डैश क्या है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से ड्रॉ किया हुआ करंट, तो करंट ड्रॉ क्या होता है, टोटल ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस। तो I डैश क्या वैल्यू क्या होगा, पूरे ईएमएफ E है और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल R और स्मॉल r, सर्किट का क्या होगा, R प्लस स्मॉल r। बोलो होगा बच्चा, पूरे आपस में क्या है, सीरीज है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, ये पूरे सर्किट में, तो बोलो R प्लस कैपिटल R प्लस क्या, स्मॉल r। ये क्या हो गया, करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल निकल गया हमारा। क्लियर बात।
अब देखिए इस आई डैश का रख दे बुआ, तो v बराबर क्या होगा e माइनस आई डैश के वैल्यू e अपॉन r प्लस r इंटू स्मॉलर। बोलो क्लियर है बाबू, इसको याद रखिएगा ठीक है। अब देखो सर लग रहा है e कॉमन है, तो 1 अपॉन r प्लस स्मॉलर, बोलो हो जाएगा बच्चा। देखिए इसको मिटा याद रखिएगा, e बराबर रो आई L1 ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे बुआ। देखो अब क्या करेंगे, e को नीचे ला लेंगे बुआ, तो क्या होगा बताओ, r प्लस r माइनस r बट्टा r प्लस r। बोलो हो जाएगा बच्चा, ए आर आर क्या हो गया, कट जाएगा ठीक है। आप समझ जाना, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब फोटो इरेज करते हैं, वो फोटो का कोई नीडा में नहीं रह गया, आप लोग तो उतार ही लिए होगे फोटो, बिल्कुल। देख बच्चा बस हो गया, और क्या देखो तुम। अब बताओ, बस सोल्व करना रह गया, वो बोल बुआ क्या क्या होगा, v अपॉन ई कॉस टू क्या होगा, आर आर कट जाएगा, तो r अपॉन r प्लस स्मॉलर। बोलो होगा बतरू। अब बताओ v का वैल्यू निकला हुआ सर रो आई L2, और e का वैल्यू अभी भी मिटा रहा मैंने, रो आई L1, यहां से मिटा रहा वो नहीं, तो v का वैल्यू क्या बताओ, रो आई L2, और e का वैल्यू मिटा रहा अभी मैंने, रो आई L1, और r अपॉन r प्लस स्मॉलर। देखो रो आई कट गया, तो L2 बटा L1 इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस स्मॉलर। क्लियर बात बच्चों। देखिए बच्चा, तो हो गया हमारा बड़े आराम से L2 अपॉन L1 इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस r ठीक है। तो स्मॉलर निकालिए, देखो करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ठीक है। तो इसको उधर कर लो, L1 को क्रॉस कर लो, L2 क्रॉस कर लो, और r प्लस r को ऊपर ले आओ, तो ऐसे बन जाएगा तुम्हारा r प्लस r इक्वल्स टू क्या, L1 अपॉन L2 इंटू r। बोलो होगा बच्चों, हमें स्मॉल r चाहिए सर, तो स्मॉल r इक्वल्स टू r को भेज दो उधर, और भेज दोगे तो क्या r कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, L1 बटा L2 माइनस 1। बोलो बचेगा कि नहीं बताओ, r को भेजेंगे उधर बुआ तो क्या होगा, प्लस r तो माइनस होगा, तो L1 बटा L2 माइनस 1, r क्योंकि कॉमन ले चुके हैं, तो बोलो स्मॉल r इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, एलसीएम लोगे तो L1 माइनस L2 बटा L2 इंटू r। यही तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, मींस कोई भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस का यही तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, स्मॉल r इक्वल्स टू क्या, स्मॉल r इक्वल्स टू L1 माइनस L2 बटा L2 इंटू r। अब देखो L1 L2 हम लोग स्केल से नाप लेंगे, और r की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई, क्योंकि हमने वो एक्सटर्नल लोड लगाया, बाहर से हम लोग क्या कहते हैं, वो लोड रेसिस्टेंस को लगाया था, इसलिए r की वैल्यू L1 L2 ये सब क्या रहेगा, नून रहेगा। तो बोलेंगे कि हियर L1 L2 एंड r इज क्या, नून, is known, so a small r can be क्या बच्चा, can be calculated। मैंने क्या लिखा, L1 L2 और कैपिटल R लोड रेसिस्टेंस मालूम होगा, तो बड़े आराम से हम सब क्या हुआ, स्मॉल r को फाइंड कर सकते हैं। बोलो क्लियर बात, ये क्या हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। बताओ एक बार लास्ट बोलो, r इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू L1 माइनस L2 बटा L2 इंटू r। बोलो क्लियर बात ध्रुव, फटाफट इसको नोट कर ले। हम लोगों ने तीनों बात पढ़ लिया पोटेंशियोमीटर का, क्या पढ़ा होगा, कोई भी अननोन सेल का ईएमएफ को फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर रो आई एल। क्लियर बात। दूसरी बात, कोई भी दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर करना है तो E बराबर E1 बट्टा E2 बराबर L1 बट्टा L2। क्लियर बात। और दूसरा केस था, तीसरा केस था कि कोई भी इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना कोई सेल का, तो स्मॉल r इक्वल टू क्या है, L1 माइनस L2 बटा L2 इंटू R। बोलो क्लियर बात थ्रू, फटाफट कॉपी करें, फटाफट नोट करें। अब इस चैप्टर में सिर्फ क्या रह गया, वो आपको पावर रह गया, छोटा सा टॉपिक है। अगले वीडियो में आपको पावर मिल जाएगा, चैप्टर क्या होगा आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है बुआ, थोड़ा सा पावर है, ज्यादा पावर नहीं है, थोड़ा सा है, और चैप्टर क्या होगा आपको समाप्त होगा। क्लियर, कॉपी करिए।